मुजफ्फरपुर में एक्यूआई लेवल में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। प्रदूषण का सीधा असर लोगों के सेहत पर दिखने लगा है। खासकर सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा और एलर्जी के मरीज पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल के अधीक्षक बीएस झा के अनुसार धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अनुमान है कि जनवरी के अंत तक इसी तरह मरीजों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एलर्जी और बच्चों में सांस फूलने की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण के कारण सांस की समस्या और गंभीर हुई है। बीएस झा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि आवश्यक बचाव और समय पर चिकित्सा सलाह बेहद जरूरी है। ठंड और प्रदूषण से बचाव के लिए गर्म पानी और गर्म कपड़े पहनने और समय समय पर मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अभी ठंड के कारण जो खास करके मरीजों की संख्या में बढ़ी है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है और सांस में सीओपीडी, अस्थमा, इवन एलर्जी के स्किन प्रॉब्लम, खास करके बच्चों में सांस फूलने की समस्या लेके अधिकतर केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मौसम के बदलाव के कारण तो अक्सर हम लोग हर साल देखते हैं, लेकिन इस बार प्रदूषण के कारण भी इसमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो मुजफ्फरपुर में प्रदूषण नियंत्रण और जो एक्यूआई है उसका नियंत्रण में नहीं होना मुख्य कारण माना जा सकता है। बाकी जो क्रोनिक मरीज हैं जिन्हें बहुत दिनों से इस तरह की बीमारी होती है, तो इस सीज़न में उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जिन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है और आवश्यक जो परहेज़ है वो करना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक चिकित्सीय सलाह और चिकित्सीय इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। पिछले महीने की अगर तुलना देखा जाए तो दिसंबर में इसकी संख्या बढ़ी हुई देखी जा रही है। यद्यपि दिसंबर जनवरी में कम होना चाहिए, लेकिन लगता है कि जो धूल नहीं बैठ रहा है उसके कारण इसकी, और जो वायु प्रदूषण है वो नियंत्रण में नहीं है। तो जैसा हम लोग अनुभव करते हैं कि दिसंबर जनवरी आते आते कम हो जाता है, उस तरह की कमी नहीं देखी जा रही है। आखिर कैसे बचे लोगों को ठंड से बचने के लिए जो आवश्यक गर्म कपड़े हैं उन्हें पहनना चाहिए, और जो मास्क, जो जैसे हम लोग देखे थे कोरोना में सभी लोग मास्क लगाते थे तो बीमारियों का जो संक्रमण था घट गया था, तो मास्क लगाना चाहिए। और जो हाई क्वालिटी मास्क है जिससे प्रदूषण एंड संक्रमण दोनों से बचाव होगा। तो जो कॉमन परहेज है और जो बहुत ही ज़रूरी है लोग लगावें, तो इससे बहुत तरह से बच सकते हैं। और जिन्हें इनहेरेंट प्रॉब्लम है उन्हें तो इलाज कराना ही पड़ेगा, लेकिन जो एलर्जिक, ब्रोंकियल, फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट, इस तरह का जो प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, तो समय समय पर गार्गल करना है। यदि हेडेक की शिकायत हो तो वेपर इनहेल करना है, और मैं तो कहूँगा कि नियमित रूप से संभव हो तो मास्क जरूर लगाएं, उससे बहुत तरह से बीमारियों का सांस संबंधी बीमारियों का बचाव होता है। और गर्म पानी पीने की भी जरूरत है। गर्म सुनसुनापन, डायरेक्ट ठंडा पानी तो परहेज करना ही चाहिए। ठंडे मौसम में अत्यधिक ठंड लगने से भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो गर्म कपड़ा के साथ गर्म पानी का होना, गर्म खाना का होना और मास्क लगाने से वायु संबंधी, प्रदूषण संबंधी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।